गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हमेशा अपने सिग्नेचर अंदाज के साथ अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करता हूं। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, मैं अनुज महाजन। किसी ने खूब कहा है, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समुद्र भी आएगा। तू थकना, तू बैठना, ए मंजिल के मुसाफिर। तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप सभी के एक बार फिर से अपने पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। ये हमारा 199वां एपिसोड है और अगले हफ्ते हम एक छोटे से मिशन के और माइलस्टोन के साथ पूरा करने वाले हैं। बिना रुके, बिना थके, हर हफ्ते अपने 200वें एपिसोड के साथ। इस सफ़र में आप हमारे साथ थे, इसका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, ज़िंदगी के इस सफ़र में कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मन में सवाल उठते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। लगता है जैसे कोई गलती हो गई हो, जैसे चीज़ें कुछ और होनी चाहिए थी और कुछ और हो रही हैं। लेकिन क्या हो अगर एक बार हम एक बड़ी योजना का हिस्सा हों, एक ऐसी योजना का जो हमारी समझ से परे हो। सोच के देखिए, हम अक्सर इस बारे में सोचते नहीं हैं। हम उस प्रक्रिया पर शक करने लगते हैं जब ज़िंदगी हमारे उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल रही होती है। हमें लगता है जैसे हमसे कोई चूक हो गई हो। लेकिन असली समाधान है भगवान को उस बड़ी योजना पर भरोसा करना। दोस्तों, मेरा एक दोस्त था, रोहन, स्कूल का दोस्त था। कोविड के दौरान स्पोर्ट्स बिजनेस में उसे घाटा लग रहा था, हो रहा था। मायूसी के अक्सर दौर में उससे बातचीत होती थी और उस दौर में भी वो हार नहीं माना। मेरे कहने पर मेरी कंपनी के साथ उसने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू की। ये उसका टर्निंग पॉइंट था। आज उसका बिजनेस ना सिर्फ घाटे से उभर रहा है, बल्कि पहले से 6 गुना बढ़ गया है। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में भी अगर हम हिम्मत ना हारें और नए रास्ते तलाशें तो सफलता जरूर मिलती है। आपके साथ, मेरे साथ भी ऐसा होगा। दोस्तों, एक बात अच्छे से समझ लें, भगवान वो नहीं करता जो हमें चाहिए, बल्कि वो करता है जो हमारे लिए बेहतर है। दोस्तों, स्टोरीज फॉर बिजनेस हमारा हर हफ्ते का पॉडकास्ट के जरिए हम कहानियों की ताकत, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग से आपकी ज़िंदगी बदलने चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। हम आपको प्रेरित करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाने की हिम्मत देना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी की हर छोटी छोटी बात के पीछे एक मकसद है। दोस्तों, आपको बस उस सफ़र पर भरोसा करना है। तो चलिए, इस सफ़र में मेरे साथ जुड़िए। आइए साथ मिलकर सीखें, भरोसा करें और भगवान की योजना में विश्वास रखें। इस हफ्ते की कहानी का टाइटल है भगवान की योजना। दोस्तों, ये एक बहुत ही रेलिवेंट मैसेज है। इस हफ्ते की कहानी से सीधा सीधा जोड़ता है हमारा मैसेज। इस बार ये कहानी इस बात पे जोर देती है कि भगवान की योजना हमेशा हमारी समझ से परे हो सकती है, लेकिन वो हमेशा हमारा मैक्सिमम बेनिफिट्स करती है। ये हमें याद दिलाती है कि मुश्किल समय में भी हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। ट्रस्ट द प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब देर नहीं करते हुए सीधा शुरू करते हैं कहानी। एंड तक बने रहिएगा। एक छोटी सी टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक बार एक आदमी एक संत से मिलने जंगल में गया। वो संत के पास बैठा होता है हाथ जोड़कर। तभी अचानक कहता है, आप माने या ना माने, हमारे भगवान ने गलतियां बहुत करते हैं। संत शांति से सुनता है, मुस्कुराता है और पूछता है, कैसे बालक, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आदमी कहता है, देखो बाबा, सामने कद्दू का पेड़ है। अब इतना छोटा सा पेड़ और इतना बड़ा कद्दू,
उसके ऊपर लगा हुआ है। अब इतना बड़ा फल है तो पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, पर नहीं, भगवान नहीं ऐसा चाहते। संत मुस्कुराते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं है, और उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। आदमी फिर कहता है, मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, ये देखिए, ये विशाल पेड़ और इस पर इतने छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। अब इतने छोटे आम और इतना बड़ा पेड़ क्या जरूरत है? पर ना, भगवान नहीं समझते। संत फिर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात सारी मान लेता हूं, कोई दुविधा नहीं है। अब हम इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं। दोस्तों विश्राम कर रहे होते हैं, आराम से बैठे होते हैं, तभी एक आम छोटा सा गिरता है और उस व्यक्ति की नाक पर लगता है। जैसे ही आम लगता है, आदमी की नाक पकड़कर बैठ जाता है और संत से कहता है, माफ कीजिए, हमारे भगवान से कोई गलती नहीं हुई। जब छोटा सा आम इतनी ऊपर से गिरकर मुझे यह तकलीफ दे सकता है, तो सोच कर देखिए, अगर कद्दू गिरता तो मेरा क्या हाल होता। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है। ये कहानी हमारी जिंदगी के बारे में सच है, प्रैक्टिकल। हम कई बार लगता है कि भगवान से गलती हो रही है, पर यकीन मानो उनसे कोई गलती नहीं होती। कभी कभी जीवन में चीजें वैसे नहीं दिखती जैसी हम चाहते हैं। हमारा प्लान लगता है काम नहीं कर रहा, जैसा हम सोचते हैं उसका उल्टा हो रहा होता है, और ऐसे में निराशा होना स्वाभाविक है। लेकिन भगवान की योजना की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक बड़ी तस्वीर है, बड़ा कैनवस है, जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। हो सकता है कि जो हमें अभी तकलीफ या असफलता लग रही है, फ्रस्ट्रेशन लग रही है, फेलियर लग रही है, वो आगे चलकर हमारे लिए आशीर्वाद साबित होगी, ब्लेसिंग होगी हमारे लिए। भगवान की योजना पर भरोसा रखना चाहिए। और प्रोसेस पर कैसे भरोसा करें, चलिए मेरे कोचिंग अनुभव से खास आपके लिए। अक्सर हम अपने लक्ष्यों को, गोल्स के बारे में बेचैन हो जाते हैं। रास्ते में आने वाली चुनौतियां, चैलेंजेस से घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, सफलता की कहानी के पीछे एक सिस्टम और एक प्रोसेस होता है। चलिए इस प्रक्रिया पर भरोसा कैसे करें, ये जानें। कुछ टिप्स शेयर करूंगा, 4 टिप्स। नंबर 1, स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे कदमों का इंपॉर्टेंस। बड़े लक्ष्य या गोल्स तक ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर लीजिए अपने एक्शन प्लान को, और छोटी जीत आपको प्रेरित करेगी बड़ी सफलता के लिए। नंबर 2, पेशेंस, धैर्य रखिए। रोम, ताजमहल या अयोध्या मंदिर एक दिन में नहीं बने थे। सफलता के लिए समय और मेहनत दोनों लगते हैं। नंबर 3, लर्निंग डेली, सीखने पर जोर दें। गलतियां होंगी लेकिन उनसे सीखें। हर अनुभव आपको बेहतर बनाएगा। नंबर 4, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करें। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। यह आपको पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिविटी देगा। याद रखिए, प्रोसेस एक सफ़र है, मंजिल नहीं। इस सफ़र में आनंद ले, एंजॉय द डेस्टिनेशन। आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, हौसला और बढ़ते कदम आपको सफलता तक लेकर जाएंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नए सबक के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और कहानियों की दुनिया में खोए रहिए। विश यू वेल्थ।